अली और काशिफ रोमांच के शौकीन थे। एक दिन उन्हें एक पुराने बुकलेट में चांदपुर नाम के एक गांव का जिक्र मिला। कहा जाता था कि यह गांव पहाड़ों के बीच स्थित था और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर था। हालांकि इस गांव के बारे में और कोई जानकारी या रास्ता नहीं मिला। उन्होंने इस रहस्यमय जगह को खोजने का फैसला किया। लंबी यात्रा और घंटों की ट्रेकिंग के बाद उन्होंने घने जंगल के बीच एक छोटा रास्ता खोजा। यह रास्ता उन्हें सीधे एक सुंदर गांव तक ले गया। गांव की खूबसूरती ने उन्हें हैरान कर दिया। छोटे छोटे घर, साफ सुथरी गलियां और हर तरफ फूलों की खुशबू। लेकिन कुछ अजीब लगा। गांव के लोग उनसे बात करने से बच रहे थे और सिर्फ चुपचाप उन्हें घूरते रहते थे। उन्होंने एक बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए पुराने से घर में रुकने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, गांव में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कदमों की आहट, चीखें और फुसफुसाहट, जैसे कोई बड़ी भीड़ बातें कर रही हो। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने देखा कि गांव वाले एक मैदान में आग के चारों ओर जमा थे और एक अजीब सी रस्म कर रहे थे। वे कुछ बोल रहे थे, लेकिन उनके शब्द समझ नहीं आ रहे थे। अगली सुबह अली और काशिफ ने बूढ़े आदमी से रात की घटनाओं के बारे में पूछा। बूढ़े ने गुस्से में कहा कि वे तुरंत गांव छोड़ दें। उन्हें यह बात संदिग्ध लगी और उन्होंने गांव के आसपास और खोजबीन करने का फैसला किया। खोज के दौरान उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जिसके प्रवेश द्वार पर लिखा था, यह गांव हमेशा के लिए शापित है, कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। डर के मारे उन्होंने गांव से निकलने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वह गायब हो चुका था। यह समझकर कि वे फंस चुके हैं, उनमें घबराहट फैल गई। उस रात गांव वाले उनके घर के बाहर जमा हो गए। बिना कुछ कहे वे उन्हें एक कमरे में ले गए, जहां एक पुराना संदूक रखा था। जब संदूक खोला गया तो उसमें इंसानी हड्डियां थीं। बूढ़े आदमी ने बताया कि ये उन लोगों के अवशेष हैं जिन्होंने गांव के श्राप से बचने की कोशिश की थी। डरे हुए अली और काशिफ ने खुद को बचाने के लिए संदूक को जला दिया। जैसे ही संदूक जला, गांव वाले चीखने लगे और एक एक कर गायब हो गए। अगली सुबह अली और काशिफ एक सुनसान जंगल में जागे। गांव गायब हो चुका था। उन्हें समझ आया कि वह पूरा गांव एक प्रेत इल्यूजन था। अली और काशिफ वापस अपने शहर लौट गए और इस गांव का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। लेकिन उस रात की डरावनी चीखें उनके सपनों में गूंजती रहीं। उन्हें हमेशा चांदपुर के शापित गांव की याद दिलाती रहीं, जहां जाने की उन्होंने हिम्मत की थी।